हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि प्यारे साथियों आपको पता है कि यूपीएसएससी पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, जो 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। उसमें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट यूपीएसएससी पैट के एग्ज़ाम से पहले 1 लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। तो प्यारे साथियों, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की। मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं ये किससे संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये किससे संबंधित है? अगाध ऐतिहासिक सभ्यता से। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? अगाध ऐतिहासिक सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है अगाध ऐतिहासिक सभ्यता से। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये था महत्वपूर्ण कारण मृदभांड था। क्या था? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृदभांड था। क्या था? मृदभांड। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? हस्तिनापुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? और तक्षशिला की खोज किसके द्वारा? और कौशाम्बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये सब बताना है, और इसमें कौन कौन सी ईस्वी में किस किस की खोज की गई थी। तो जैसा कि प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये 1923 से 1924 के बीच की गई थी। और हस्तिनापुर की खोज जी मजीम बीबी लाल के द्वारा 1950 से 1952 के बीच की गई थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर आपने इसका रिवाइज कर लिया तो आपके पैट एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे आप सबको बना पाओगे। लेकिन एक बार आपको इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तक्षशिला की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्यारे साथियों ये की गई थी जी मार्शल के द्वारा। ये कब की गई थी? 1913 से 1934 के बीच की गई थी। कौशाम्बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एम जी मजूमदार के द्वारा। एम जी मजूमदार के द्वारा। ये 1936 से 1937 के बीच की गई थी। अब आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसमें यह बताना है कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था और फला फूला था। तो बात कर लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा ये किससे संबंधित है? हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रावी नदी से संबंधित है। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे फला फूला था। बात कर लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे फला फूला था? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे फला फूला था। किसके? घग्गर नदी के। कालीबंगा किससे संबंधित है? घग्गर नदी से। अब बात कर लेते हैं लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे फला फूला था? ये था भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा नदी के किनारे। बात कर लेते हैं रोपण। रोपण किससे संबंधित है? ये सतलज नदी से संबंधित है। प्यारे साथियों मैं आपको एक बार और इसका रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको ये कंप्लीट रूप से याद हो जाए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल ये किसके किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी से संबंधित हो गया, और कालीबंगा ये आपका घग्गर से संबंधित हो गया, लोथल भोगवा से, और रोपण सतलज से। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा हमारा क्वेश्चन से सुमेलित कीजिए। इसमें यह बताना है कि किस किस स्थान से कौन कौन सी चीज़ हमें प्राप्त हुई है। तो बात कर लेते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें क्या चीज़ प्राप्त हुई है? हड़प्पा से हमें सावधान R37 प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं लोथल। लोथल किससे संबंधित है? गोदी से। किससे? गोदी बाड़ा। इसे गोदी भी बोल देते हैं और गोदी बाड़ा भी। गोदी बाड़ा। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदाड़ो से नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो प्यारे साथियों एक बार और मैं इसका क्वेश्चन का रिवाइज करवा देता हूँ। हड़प्पा से क्या चीज़ प्राप्त हुई है? सावधान R37। क्या प्राप्त हुआ है? सावधान
R37 ये किससे प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। अब बात कर लेते हैं लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदीवाड़ा। क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा। कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदाड़ो से नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता कह दो या सिंधव सभ्यता कह दो। तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। जिसकी लंबाई दक्षिण की ओर 55 मीटर, कितनी? 55 मीटर, और पश्चिम की ओर 33 मीटर थी। कितनी थी? दक्षिण की ओर 55 मीटर और पश्चिम की ओर 33 मीटर लंबाई थी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता। इसमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो जैसा कि आपको बता दूं प्यारे साथियों कि सिंधु सभ्यता में नगर भी थे और नालियाँ भी सुदृढ़ व्यवस्था तरीके से बनाई गई थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो जैसा कि प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं सिंधु सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दशा में था। मृत देवी की उपासना की जाती थी। तो मैं प्यारे साथियों आपको बता दूं कि मृत देवी की उपासना की जाती थी। लेकिन सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता के समय वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से परिचित नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये थे कांस्य से। किससे? कांस्य से परिचित थे। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है प्यारे साथियों, एक बार और मैं इस क्वेश्चन का रिवाइज करवा देता हूँ। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें नगर और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। मृत देवी की उपासना की जाती थी, जी ये भी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है कि सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता के टाइम पर मृत देवी की उपासना की जाती थी। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। इस टाइम तक लोहे की खोज नहीं हो चुकी थी। ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये कांस्य धातु से परिचित थे और कांस्य धातु के बारे में जानते थे और उसी का अपने काम में उपयोग लाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं पिछले क्वेश्चंस में इसका जिक्र भी हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। ये अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है। तो ये इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी के लिए जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा या फिर सिंधव सभ्यता। क्या? सिंधव सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो इसमें से इसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता था। या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और उद्योगों के लिए भी। तो ये सभी के लिए जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लोथल ये आपका गुजरात में है, और कालीबंगा ये आपका हरियाणा में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? हरियाणा में नहीं है। रोपण ये रोपण पंजाब में है। तो बात कर लेते हैं कालीबंगा किस जगह पर है फिर। कालीबंगा 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 ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ये किस में पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसकी जो खोज की गई थी, इसकी जो खोज की थी वो 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो प्यारे साथियों एक बार फिर मैं आपको इसका रिवाइज करवा देता हूँ। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, और लोथल गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ये आपका कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और रोपण की बात कर लें तो ये पंजाब में है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज जो 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुमेलित कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। मिलान करने वाले क्वेश्चंस ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मांडा भारत के कौन से राज्य में पड़ता है, और देमाबाद कौन से में है? कालीबंगा किसके अंतर्गत आता है? राखीगढ़ी किसके अंतर्गत आता? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और देमाबाद संबंधित है, ये है महाराष्ट्र से। कालीबंगा किससे संबंधित है? राजस्थान से। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। एक बार फिर आपका रिवाइज करवा देता हूँ प्यारे साथियों। मांडा जम्मू कश्मीर में है, और देमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा ये राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बालू सुमेलित कीजिए। बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। बालू किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है हरियाणा के अंतर्गत। मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। बालू किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। मांडा जम्मू कश्मीर से, बालू हरियाणा में, और पाडरी गुजरात से, हुलास उत्तर प्रदेश से। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। वे हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? जो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं ये किस नदी पर स्थित है? ये है भोगवा नदी पर। किस पर? भोगवा नदी पर। ये किस जिले में है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं लोथल जी किससे संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। गुजरात से संबंधित है। लोथल कहाँ से किससे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? इसमें क्या बताना है कि हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह है, या सिंधु घाटी का कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस बंदरगाह कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये है आपका लोथल। क्या है? लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? ये है गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? ये है
लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल के टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। बनवाली से हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। बनवाली कहाँ पर है? ये है हरियाणा के। कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा हरियाणा के फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये है आपका राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। हरियाणा के, ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में। हिसार जिले में ये सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यूपीएसएससी पैट के एग्ज़ाम में, यूपीएसएससी पीईटी 2022 में बिल्कुल एज इट इज़ दिखेंगे। जो ये क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्यारे साथियों यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूं। तो इसलिए प्यारे साथियों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट